नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। साइंस से एक क्लास ली है मैंने और साइंस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये विज्ञान वर्ग वालों के लिए क्लास है और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर की बात हो रही है, ब्लड बैंक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ब्लड बैंक की। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ए में कहा जा रहा है अग्नाशय, और बी में कहा जा रहा है प्लीहा, और सी में कहा जा रहा है यकृत, और डी में कहा जा रहा है किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और मेरे साथ आप भी लगाइए और 30 में से बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। सभी भाई बहन ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? ए में कहा जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल, और बी में कहा जा रहा है अल्फ्रेड विने, और सी में कहा जा रहा है सीवी रमन, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है डायनामाइट का आविष्कार। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में, या सीस्मोग्राफी में, या फेदोमीटर में, या बैरोमीटर में। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। ये सही हो जाएगा। और फेदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। और सीस्मोग्राफ द्वारा क्या होता है? कमेंट करके बताइए। और बैरोमीटर का तो पता ही होगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ, ए में कहा जा रहा है वसा, बी में कहा जा रहा है प्रोटीन, सी में कहा जा रहा है विटामिन, और डी में कहा जा रहा है जल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मुख्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, यानी ट्रांसफर होता है। ए में कहा जा रहा है 25%, बी में कहा जा रहा है 20%, और सी में कहा जा रहा है 10%, और डी में कहा जा रहा है 30%। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 10%। कितने परसेंट? 10%। सी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। जो हमारा बॉडी है, शरीर है, उसको अमोनिया से यूरिया में, किससे? अमोनिया से यूरिया में बदला जा रहा है। अमोनिया से, अमोनिया से यूरिया में बदला जा रहा है। ए में कहा जा रहा है हृदय, और ए में कहा जा रहा है यकृत, बी में कहा जा रहा है हृदय, और सी में कहा जा रहा है फेफड़े, और डी में कहा जा रहा है अग्नाशय। तो क्या हो जाएगा? यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। और हृदय को क्या बोलते हैं? हार्ट। और फेफड़े को क्या बोलते हैं? लंग्स। और अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। इंग्लिश में भी कभी कभी नाम दे देता है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी बता दिए। ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ही बनाए, इंग्लिश में भी याद रखना है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है। धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट खूब लोग पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है उनको। ए में कहा जा रहा है तपेदिक, बी में कहा जा रहा है अल्सर, और सी में कहा जा रहा है अनिद्रा, और डी में कहा जा रहा है कैंसर, यानी जिसको फेफड़े प्रभावित करते हैं। तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। डी इसका सही हो जाएगा, यानी कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़े को प्रभावित करते हैं ये धूम्रपान से। तो मेरी यही राय है, यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी धूम्रपान ना करे। 8 नंबर प्रश्न है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक टीचर की बात की गई है, पेडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्या मृदा में वायु है? पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है क्या पानी के अंदर वायु है? और पॉइंट नंबर 3 में कहा जा रहा है क्या हमारे शरीर में वायु है? और पॉइंट नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो एक शिक्षक शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? एक टीचर की बात की जा रही है कि कौन सा कौशल विकसित कर रहा है वो। ए में कहा जा रहा है चिंतन कौशल की बात हो रही है, बी में कहा जा रहा है संवेगात्मक कौशल की बात हो रही है, और सी में कहा जा रहा है अवलोकन कौशल की बात हो रही है, और डी में कहा जा रहा है वर्गीकरण कौशल की बात हो रही है। तो किस कौशल की बात हो रही है? अवलोकन कौशल की टीचर यहाँ पर बात कर रहा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? किसके कारण होती है? ए में कहा जा रहा है विषाणु, और बी में कहा जा रहा है जीवाणु, और सी में कहा जा रहा है कवक, और डी में कहा जा रहा है कीट। तो पोलियो का क्या है? विषाणु। विषाणु के द्वारा ए इसका सही हो जाएगा, विषाणु। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में क्या पाया जाता है? ए में कहा जा रहा है फास्फोरस, बी में कहा जा रहा है विटामिन ए, और सी में कहा जा रहा है विटामिन सी, और डी में कहा जा रहा है ये सभी। तो भिंडी को पहले तो ये पता होना चाहिए किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ये सभी हो जाएगा। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। अब आप लोग ये मत समझना कि सर विटामिन सी तो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा है, नींबू है, लेकिन भिंडी में भी पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये भिंडी में भी पाया जाता है। साथ ही साथ फास्फोरस भी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। किस नाम से? लेडी फिंगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें B9 भी पाया जाता है। B9 क्या पाया जाता है? B9 भी इसमें पाया जाता है, यानी फोलिक एसिड, यानी फोलेट इसमें पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ भिंडी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? ए में कहा जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी में कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अम्ल वर्षा की बात हो रही है, तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है? 11 का ए सही हो जाएगा, यानी SO2 की बात हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है। इसका सूत्र है, ये भी इसे याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है अतिसार, और बी में कहा जा रहा है छोटी माता, और सी में कहा जा रहा है मस्तिष्क ज्वार, और डी में कहा जा रहा है रेबीज। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा अतिसार। क्या हो जाएगा? अतिसार। अतिसार। पेट से पतला पानी आने लगता है, पेचिस का ही थोड़ा रूप होता है अतिसार, पेचिस की तरह ही होता है, उसमें सूजन भी आ जाती है। तो ये क्या होता है? अतिसार। देख लीजिए पानी से कितनी दिक्कतें होती हैं। पानी शुद्ध पीना चाहिए, सही पानी पीना चाहिए। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का ए में कहा जा रहा है दूध, बी में कहा जा रहा है मांस, सी में कहा जा रहा है सोयाबीन, और डी में कहा जा रहा है अंडा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन पे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत तो होता है, प्रोटीन खाया जाना चाहिए। और प्रोटीन कितने % पाई जाती है? तो ये भी पता होना चाहिए। 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, ये भी याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाई जाती है, तो 42% को याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन? ए में कहा जा रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल, और बी में कहा जा रहा है कैल्सीफेरॉल, और सी में कहा जा रहा है थायरॉक्सिन, और डी में कहा जा रहा है थायमिन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा थायमिन नाम का विटामिन नष्ट हो जाता है। कौन सा? थायमिन नाम का विटामिन इसमें नष्ट हो जाता है। थायमिन मतलब B1, B1 इसमें नष्ट हो जाता है, ये भी याद रखना है। थायमिन B1, और इससे क्या हो जाता है? बेरी बेरी नामक रोग भी
हो जाता है, ये भी याद रखना। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे एंड वीडियो को शेयर भी कर देंगे और कमेंट करके पूरी ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करेंगे कि 30 में से हमारा स्कोर इतना जा रहा है। पंद्रह नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। ए में कहा जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में कहा जा रहा है नाइट्रोजन और डी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, पाचन एंजाइम का श्रवण कौन सा अंग नहीं करता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, इसमें नहीं में पूछा जा रहा है। ए में कहा जा रहा है यकृत, बी में कहा जा रहा है किडनी और सी में कहा जा रहा है फेफड़े और डी में कहा जा रहा है हृदय। तो पाचन एंजाइम की बात हो रही है, कौन सा अंग नहीं करता है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यकृत। और यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ये भी याद रखना है। यकृत नहीं करता है जबकि किडनी करती हैं, फेफड़े भी और हृदय भी, ये तीनों करते हैं, जबकि यकृत यानी लीवर नहीं करता है और नहीं में पूछा जा रहा है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, दूध में घुली प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है। दूध में घुली एंजाइम प्रोटीन की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बी में कहा जा रहा है पेप्सिन एंजाइम और सी में कहा जा रहा है रेनिंग एंजाइम और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर हो जाएगा रेनिंग एंजाइम। रेनिंग एंजाइम का काम होता है कि दूध में घुली जो प्रोटीन होता है उसको एंजाइम पचाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक की बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो पूछता है कि भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक बचाता है। और पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन करता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सनशाइन विटामिन कौन सा है। ए में कहा जा रहा है विटामिन सी और बी में कहा जा रहा है विटामिन डी और सी में कहा जा रहा है विटामिन बी और डी में कहा जा रहा है विटामिन ई। तो ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा, क्योंकि सूर्य के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी है सूर्य हमारे लिए, है ना। सूर्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य की बात की जाती है, सूर्य से हमको क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी, और डी किस में है, बी में है। तो बी 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है। ए में कहा जा रहा है फैक्ट्रोज और बी में कहा जा रहा है सुक्रोज और सी में कहा जा रहा है गैल्बिटोज और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा फैक्ट्रोज। ए इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्ट्रोज। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती हैं। ए में कहा जा रहा है गामा किरणें, बी में कहा जा रहा है अल्फा किरणें और सी में कहा जा रहा है बीटा किरणें और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी किरणें होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है। ए में कहा जा रहा है सीधा, बी में कहा जा रहा है उल्टा और सी में कहा जा रहा है तिरछा और डी में कहा जा रहा है उल्टा और सीधा बनता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसको लेने का मेरा मकसद यही था, सीधा बनता है। परितंत्र की बात हो रही है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है वहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोबिया किस रोग से संबंधित होता है। ए में कहा जा रहा है रेबीज और बी में कहा जा रहा है पोलियो, सी में कहा जा रहा है एड्स और डी में कहा जा रहा है कबक। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कमेंट करके आपको बताना है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है।
23 नंबर प्रश्न देखेंगे, अम्लीय वस्तु का पीएच मान कितना होता है। एक अम्लीय पूछा जाता है, याद रखना है, और एक उदासीन पूछा जाता है, ये भी याद रखना है, और एक क्षारीय पूछा जाता है। 3 तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तीनों तरह से देखेंगे, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। कैसे पता लगेगा। अम्लीय वस्तु का पीएच मान कितना होता है। उदासीन की बात की जाए तो उदासीन 7 में होता है। अम्लीय की बात की जाए तो 7 से कम जो होगा, 7 से अगर जो कम होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से जो ज़्यादा होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा की बात की जाए, ज़्यादा, तो वो क्षारीय होगा। बस इतना याद रखना है। जैसे कि किसी का पीएच मान 6.5 है तो वो किस में जाएगा, 6.5 वाला अम्लीय में जाएगा। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन में जाएगा। अगर किसी का पीएच मान 7.4 है तो वो किस में जाएगा, क्षारीय में जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप समझ चुके होंगे। तो अम्लीय वस्तु का पीएच मान कितना होता है, अभी मैंने बताया था, तो 7 से कम होता है। तो 23 का बी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए की बात की जा रही है। ए में कहा जा रहा है थायमीन, और बी में कहा जा रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल, और सी में कहा जा रहा है कैल्सिफेरॉल, और डी में कहा जा रहा है रेटिनॉल। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। क्या होता है, विटामिन ए की बात हो रही है, रेटिनॉल। पच्चीस नंबर प्रश्न देखेंगे, वायुदाब मापी स्केल की रीडिंग तेजी से नीचे गिरता है तो ये क्या दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ए में कहा जा रहा है तूफान आने वाला है, क्या ये दर्शाता है। बी में कहा जा रहा है वर्षा होने वाली है, और सी में कहा जा रहा है मौसम साफ होने वाला है, और डी में कहा जा रहा है मौसम खराब होने वाला है। तो किस कारण ये क्या रीडिंग बताती है, वायुदाब मापी स्केल की रीडिंग क्या बताती है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा तूफान आने वाला है, ऐसा बताया जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वायुनापी जो स्केल होता है वो रीडिंग बता देती है कि तूफान आने वाला है। धीरे धीरे अगर गिर रहा है तो समझ लेना कि वर्षा होने वाली है। अगर ऊपर बढ़ रहा है तेजाई से तो मौसम साफ होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। ए में कहा जा रहा है यूरेनियम विधि द्वारा, और बी में कहा जा रहा है रेडियोधर्मी द्वारा, और सी में कहा जा रहा है फायदोमीटर द्वारा, और डी में कहा जा रहा है हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण, आयु मतलब उम्र का निर्धारण किया जाता है। ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव कैसी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, या बड़ी होती है या छोटी होती है। तो कैसी होती है, प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉनों से हमेशा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ये सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है। ए में कहा जा रहा है अम्ल, और बी में कहा जा रहा है क्षार, और सी में कहा जा रहा है उदासीन, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है, अम्ल। ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर देखेंगे, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है। पारे की बात की जा रही है। ए में कहा जा रहा है शनिवार, और बी में कहा जा रहा है अर्जेटाइन, और सी में कहा जा रहा है एल्युमिनियम, और डी में कहा जा रहा है गैलना। तो पारे का प्रमुख अयस्क क्या होता है, शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार होता है, शनिवार होता है। ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सोडियम की बात की जा रही है। ए में कहा जा रहा है सरसों के तेल में, बी में कहा जा रहा है मिट्टी के तेल में, और सी में कहा जा रहा है पेट्रोल में, और डी में कहा जा रहा है डीजल में। तो सोडियम को किस धातु में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
मिट्टी के तेल को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको कैरोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरोसिन कहा जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से आपका स्कोर कितना सही जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।